गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भय को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध भय, भय मनोविकार, जो कि एक मन का विकार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म होता है 1884 में, कल आपको मैंने बताया था, और इनकी मृत्यु होती है 2 फरवरी 1941 को। 2 फरवरी 1941 को। 1937 से ये BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर हिंदी के प्राध्यापक और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर आसीन होते हैं, और जो कि अपनी मृत्यु के साथ 2 फरवरी 1941 तक उस पद पर ही रहते रहते मर जाते हैं। इस प्रकार ये 4 साल हिंदी के BHU में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहते हैं और प्राध्यापक भी रहते हैं। भय के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि यह मनुष्य के मन का एक मनोविकार है, मनुष्य के अंदर का मनोविकार है, जो कि किस प्रकार पैदा होता है। जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी हैं जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि बहुत से ऐसे जंगली मनुष्य हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, और बहुत से ऐसी जंगली जातियां हैं जो कि अभी भी 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानते हैं। वह अभी भी 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानते हैं। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले तो मारने दौड़े और भागकर उसे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों से कर सकता है। अब शुक्ल क्या कह रहे हैं, भय किस प्रकार पैदा होता है कि वो 20 से 25 आदमियों से ज्यादा को नहीं जानते हैं, और 10-12 कोस यानी एक कोस के अंदर 3 किलोमीटर होता है, यानी 25-30 किलोमीटर का जो एरिया है उसके अंदर कोई मान लो दूसरा आदमी आ जाए तो वह क्या है, उसे मारने दौड़ेंगे और उससे अपनी रक्षा करेंगे, और खाली उस दिन के लिए नहीं, सब दिनों से, क्योंकि उन्हें भय है कि अगर अपन ने इन्हें नहीं भगाया तो ये हमें भगा देंगे। पर सभ्य उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उनके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उनकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। अब इसके अंदर आचार्य शुक्ल क्या बता रहे हैं, आचार्य शुक्ल भय के बारे में बता रहे हैं कि भय किस प्रकार पैदा होता है और किस प्रकार वह मनुष्य के जीवन के अंदर घर कर जाता है। जंगल के लोग देवी देवताओं की पूजा सबसे अधिक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भय कि अगर कोई आ गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए वे भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लेते हैं और ईश्वर की कामना करते हैं। उस देवी की पूजा अर्चना करते हैं भय से बचने के लिए, किसी दूसरे आदमी से बचने के लिए, किसी दूसरे आदमी के भय से बचने के लिए वह ऐसा करते हैं। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं कि अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। कि ज्यादा भय और किसी दूसरे से डरना किसके लक्षण है? कायरता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। अशिक्षित, उतने शिक्षित नहीं है, कम शिक्षित हैं, इसलिए भारत के लोग भी भय के उपासक हो गए हैं। अरे आपका 10th का 12th का रिजल्ट आता है तो सबसे पहले आप जाओगे बालाजी के मंदिर में, 100 रुपया का प्रसाद चढ़ाओगे, बोलोगे हे भगवान मेरे को तू 75% ला दे, मैं आपके 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्यों? आपको भय कहीं आपके परसेंट कम न आ जाए। आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको भय लग रहा है कि कहीं मैं फेल न हो जाऊं, कहीं मेरे परसेंट कम न आ जाए, अगर ये हो गया तो घर वाले क्या कहेंगे,
दोस्त क्या कहेंगे, दोस्तों के बीच में मैं कैसे जाऊंगा, इस चीज का आपको भय है। और इसी भय के कारण आप वहां पर जाते हो और कहते हो मैं 100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, कोई 500 रुपया कहता है, कोई 100 का कहता है, क्योंकि आपके अंदर भय। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं। अब आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं कि समाज के जो अशिक्षित लोग हैं, समाज के जो अशिक्षित लोग हैं वह किसके उपासक हैं, वह भय के उपासक हैं, उन्हें डर है। वह एक थानेदार का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं, उतना सम्मान एक विद्वान आदमी का नहीं। थानेदार का क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भय, कहीं ये हमें पकड़ कर न ले जाए, अगर पकड़ कर ले गया तो हमें जेल में दे देगा, हमारी पिटाई होगी, उन्हें इस चीज का भय है, इसलिए वह उसका सम्मान ज्यादा करते हैं। एक विद्वान का सम्मान वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विद्वान से उसे कुछ लेना देना तो है नहीं, विद्वान से उसे कुछ लेना देना तो है नहीं, विद्वान उसको पकड़ेगा नहीं, जेल में नहीं डालेगा, उसकी पिटाई नहीं करेगा, इसलिए उसका भय, उसका सम्मान वो उतना ही नहीं करते हैं जितना एक थानेदार का करते हैं। चलने फिरने वाले बच्चे में चलने फिरने वाले बच्चे में जिनमें भाव देर तक नहीं मिटते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय से जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख का कारणपूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे कर्म से कुछ अपने ज्ञान बल में और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर यानी उत्तर के बाद उत्तर अभ्यास के बल से उसे अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों से ही संबंध में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले उसके सामने आते हैं, उसके पास वह बेधड़क नहीं जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति वह ऐसा ही करता है। अब इसमें आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि आप एक बच्चे को ही देख लो, उसके अंदर किस प्रकार का भय रहता है। जब उसके सामने कोई अपरिचित व्यक्ति आता है, तो वह डर कर या तो अंदर भाग जाएगा या अपने माँ बाप के पीछे छिप जाएगा। यही होता है, अमूमन यही होता है। बच्चे को डर रहता है, बच्चे को भय रहता है कि पता नहीं ये कौन आ गया जो इसका परिचित नहीं है। पशुओं में भी भय इसी प्रकार का पाया जाता है। और मनुष्य के अंदर जब वह समझदार होता है तो वह यह जान पड़ता है कि सारा संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है। सभी के किसी न किसी प्रकार का दुख है, किसी न किसी प्रकार का भय, हर मनुष्य के किसी न किसी आदमी का भय जरूर है। फैला जिसे क्रम से अपने ज्ञान बल और कुछ, और उनमें से कई लोग तो क्या है कि अपने ज्ञान से उस भय को दूर करते हैं और कई अपने बाहुबल से यानी भुजाओं के बल से इस भय को दूर करते हैं और अपने संसार को क्या करते हैं, सुखमय बनाते हैं। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। अब क्लेश, किसी के घरे क्लेश है, किसी के और कुछ क्लेश है, किसी के किसी प्रकार की बाधा आ गई, किसी के मान लो पैसों की बाधा आ गई, किसी के और पास नहीं होने की बाधा आ गई। अरे जो पढ़ता है वह पास नहीं होता है, जो तैयारी कर रहा है वह नौकरी नहीं लगता है, तो उसके सामने बाधा तो आ ही रही है। तो संसार में, इस संसार के अंदर पैर रखते मनुष्य के सामने क्लेश और बाधा तो आनी है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। सुख और आनंद, वह सोचता है कि सुख और आनंद तो हमारे जीवन में है ही नहीं, उसे विरल विशेष मानता है कि यह तो किसी विरले ही लोगों को मिलता है सुख और आनंद, हम जैसे लोगों को सुख और आनंद नहीं मिलता। इस विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता।
और इस प्रकार वह किसी दूसरी दिशा में नहीं जा पाता है। वह आदमी अपने गिने चुने लोगों और अपने परिवार वालों के सामने ही टिका रहता है। क्यों? क्योंकि उसे यही लगा रहता है कि यह आदमी मुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। हानि नहीं पहुंचाएगा तो उसे वह भय रहित रहता है। अगर उसे यह भय हो जाए कि यह आदमी, उसे ऐसा महसूस हो जाए कि यह आदमी मुझे हानि पहुंचाएगा, इस आदमी से मुझे हानि है, तो वह उससे डरने लग जाएगा। डरने लगेगा, नहीं लगेगा? यही तो भय है। इसी प्रकार का तो भय है। इसलिए वह क्या है कि अपने माता पिता और अपने कुछ दोस्तों के पास उनके इर्द गिर्द रहता है। उसे ऐसा ही लगता रहता है कि अपने माता पिता, अपने परिवार के लोग, अपने मित्रजन हमें क्या नहीं पहुंचाएंगे, दुख नहीं पहुंचाएंगे, और वह भय से मुक्त रहता है। भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रही है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। उनका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए पैसे छीन ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम तो क्या है? एक ही है। आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं कि अब भय किस प्रकार का होता चला गया है। अब भय किस प्रकार का हो गया है? जो वह नाना रूपों से, जिस प्रकार आदमी जैसे आगे बढ़ेगा, वह अनेक चीजें उसके सामने आएगी, उनका अभ्यस्त होगा, और उसका जो मन का संकोच है वह क्या हो जाएगा? खुलता चला जाएगा। और वह अपने हृदय बल से, ज्ञान बल से, शरीर बल से, हृदय बल यानी अपने कठोर भाव कर अपने ज्ञान से और अपनी ताकत से वह इस भय को क्या करता जाएगा? मानो दूर करता जाएगा। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पहले क्या था? पहले लोग अनपढ़ थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, और उन्हें भय था किस बात का? कि कोई कच्ची उम्र में कोई मर गया तो वह क्या बन गया? भूत बन गया। साहब, वह क्या बन गया? वह भूत बन गया। और वह भूत बनकर क्या करेगा? हमें तंग करेगा, परेशान करेगा, और उन पर भूतों का भय रह जाता था। अरे पहले चिकित्सा के इतने साधन नहीं थे, गाँव में भी लोग मरते थे, आज भी मरते हैं। पहले कोई हार्ट अटैक से मरता था, पहले मान लो कोई हार्ट अटैक से मरता था, और इतने चिकित्सा के उपकरण नहीं थे, लोगों को पता नहीं था कि इसकी मृत्यु किससे हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या किससे हुई है। हार्ट अटैक से आदमी एकाएक चल बसता है, एकाएक मर जाता है। तो गांव के लोग क्या मानते? गांव के लोग मानते कि साहब इसको तो भूतों ने मार दिया। इसको तो किसने मार दिया? भूतों ने मार दिया। इसी प्रकार अब क्या है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उस प्रकार का भय क्या होता गया? दूर होता गया। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रही, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का ही भय बन गया। अब पशुओं की समस्या भी मनुष्य के सामने किसका भय? मनुष्य को किसका भय? मनुष्य को, लोगों को भय, लोगों का। अरे एक पड़ोसी दूसरे से जल रहा है, एक की तरक्की होती है, दूसरा जलता है कि यह इतना तरक्की क्यों कर रहा है, यह आदमी इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, क्यों, किस प्रकार इसको वापस से पीछे धकेला जाए, वापस से इसको पटका जाए। इस प्रकार मनुष्य को किससे भय रहने लग गया? मनुष्य को मनुष्य से भय रहने लग गया। मनुष्य को किससे भय रहने लग गया? मनुष्य को मनुष्य से भय रहने लग गया। और पहले क्या था? पहले लोगों को इस प्रकार का भय था कि कोई सेठ है, साहूकार है, कोई बड़ा आदमी है, वह क्या कर लेगा? उसके रुपए पैसे छीन लेगा, या उसके खेत खलिहान छीन लेगा, या उसके बाग बगीचे छीन लेगा। पहले लोगों को इस प्रकार का भय रहता था।
लेकिन अब किस प्रकार का भय? अब भय कहीं वह नकली दस्तावेज बनाकर, यानी जाली कागज पत्र बनाकर कहीं उससे साइन करवाकर या अंगूठा करवाकर उसकी वह जमीन जायदाद न छीन ले। जाली कागजात या बनाकर अंगूठे दस्तखत करवाकर कहीं उसकी जमीन जायदाद न छीन ले। अब लोगों को इस प्रकार का भय रहता है। दोनों का परिणाम तो एक ही है, दोनों बातों का एक ही परिणाम है। पहले अपने बाहुबल से वह लेता था और आजकल दिमाग से जाली दस्तावेज बनाकर कानूनी दावपेच खेलकर लोगों की जमीनें हड़पता है। आदमी को भय तो रहता ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष यानी व्यापारिक संघर्ष, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत यानी लगातार चल रही है। एक क्षण का भी विराम नहीं है। इस सार्वभौम वाणिज्य वृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि क्षात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। क्षात्रवृत्ति यानी क्षत्रिय, वाणिज्य वृत्ति यानी व्यापार की वृत्ति। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए क्षात्र धर्म जो उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर क्षात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तांक होने का भी प्रत्येक प्राणी को अधिकार है। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी और प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी है। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहले तो यह है कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सके। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से और दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने और न ही डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। अब आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यक्ति को व्यक्ति से भय, एक देश को दूसरे देश से भय, कहीं वह उस पर हमला नहीं करते। इस प्रकार एक देश को दूसरे देश से भय हुआ कि नहीं हुआ? एक देश दूसरे देश का शोषण कर रहा है, एक देश दूसरे देश पर हमला करता है, उस पर कब्जा करता है और अपने आर्थिक उत्पाद वहां पर बेच रहा है, तो वह क्या कर रहा है? उस देश का शोषण कर रहा है। वह उस देश पर हमला कर रहा है, उस देश के ऊपर अपना राज चला रहा है, तो उसका शोषण हुआ कि नहीं हुआ दूसरे देश का? अब लोगों को भय हो गया ये कि कहीं दूसरा देश अपने देश पर आक्रमण नहीं करते, कहीं दूसरा देश अपने देश पर आक्रमण नहीं करते। इस प्रकार लोगों को क्या है कि भय और क्लेश रहने लगे हैं, अतः उनके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम नहीं बच सकते। तो हमें क्या है कि हम उन शक्तियों से पार नहीं पा सकते। कौन सी शक्तियों से? जो एक दूसरे पर आक्रमण करती है, एक दूसरे को, उनको किस प्रकार रोका जा सकता है? अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल क्या कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल कह रहे हैं कि जो निर्दयी लोग हैं, जो निर्दयी और लोभी लोग हैं, वो क्या है? सज्जन पुरुषों को, सत्पुरुषों को क्या करते हैं? डराते हैं, धमकाते हैं। उनका तो यह स्वभाव होता है। जो कि निर्दयी और लोभी लोग हैं, उनका यही स्वभाव होता है कि वह सज्जन पुरुषों को डरा धमकाकर उनका कुछ छीन ले। उनको रोकने के लिए उनमें दंड का भय पैदा करना जरूरी है। ऐसे निर्दयी और लोभी लोगों को रोकने के लिए क्या जरूरी है? ऐसे निर्दयी और लोभी लोगों को रोकने के लिए जरूरी है कि उनमें दंड का भय पैदा किया जाए, तभी वह लोग रुक सकते हैं।
अब अपन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर कौन सा मनोभाव उत्पन्न होता है? भय का, क्रोध का, लज्जा का या आशंका का? तो इसमें होगा भय का मनोभाव उत्पन्न होता है। कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा वाक्य सुनकर क्या अनुभूत होगा? अरे कोई कह दे, सज्जन पुरुष या कोई आदमी आपको कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो ऐसा सुनकर आपको क्या अनुभूत होगा? आपको होगा भय। आपको क्या होगा? आपको भय होगा। साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर क्या करता है? साहसी व्यक्ति कठिनाई में फंस जाने पर डरता नहीं है। क्या नहीं करता? डरता नहीं है, उससे बचने के उपाय करता है। भय क्या है? भय किसी बाहरी संकट का आभास होने और स्वयं को उससे बचाने की सामर्थ्य न देकर जो मनोविकार मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है, वही भय। क्रोध और भय में क्या अंतर है? क्रोध के लिए भय का कारक ज्ञान होना आवश्यक है, किंतु भय के लिए इतना जानना भी बहुत है कि संकट आएगा अथवा हानि होगी। यही क्रोध और भय में अंतर है। भय भीरुता में कब बदल जाता है? भय जब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। भय जब व्यक्ति का स्वभाव ही बन जाता है, तब वह भीरुता में बदल जाता है। ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है? संसार में एकमात्र ऐसी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है, और वह धर्म भीरुता। वह कौन सी भीरुता है? वह धर्म भीरुता। आशंका और भय में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी भावी आपत्ति की संभावना अथवा दुख के कारण का पता चलने पर मन में उत्पन्न होने वाले आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार को भय कहते हैं। आशंका एक ऐसा आवेग रहित भय क्या है? आवेगपूर्ण। और आशंका क्या है? आवेग रहित मनोविकार है, जो दुख की संभावना के अनुमान से ही उत्पन्न होता है। दुख की संभावना के आवेग से ही उत्पन्न होता है कि मेरे को दुख आने वाला है। व्यापारी द्वारा नया व्यापार शुरू न करने, पंडित का शास्त्रार्थ में भाग न लेने का मूल कारण क्या हो सकता है? उनका मूल कारण भय। व्यापारी किसी हानि के भय से किसी नए व्यापार में हाथ नहीं डालता, और पंडित पराजित होने या मान हानि होने के भय से शास्त्रार्थ से दूर भागता है। और दोनों में भय है। दोनों में क्या है? भय। दोनों की मूल भावना भय। भय की अधिकता किस में रहती है? भय की अधिकता असभ्य और जंगली लोगों में अधिक रहती है। भय के कारण का वे सम्मान करते हैं। उनके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं, जिससे वे डरते हैं, उनकी पूजा करते हैं। किसी आपत्ति अथवा संकट के भय से बचने के लिए ही वे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो भय की अधिकता किस में रहती है? असभ्य और जंगली लोगों में रहती है। सभ्य और असभ्य प्राणियों में भय। सभ्य और असभ्य प्राणियों के भय में क्या अंतर है? असभ्य प्राणियों में भूत, प्रेत, पशु आदि का भय अधिक होता है। उनको किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति जबरदस्ती छीनने जाने का भय रहता है। और सभ्य लोगों को भय रहता है कि कोई चालाक आदमी नकली दस्तावेज बनाकर, सभ्य लोगों को क्या रहता है? सभ्य लोगों को रहता है कोई चालाक आदमी नकली दस्तावेज बनाकर उससे कोई साइन करवा ले जाए या उसके अंगूठे दिलवा ले जाए, उसकी संपत्ति जब्त कर ले, उसके खेत खलियान या बाग बगीचे आदि हड़प ले। तो सभ्य लोगों को इस प्रकार का भय रहता है। सभ्य लोगों को इसी प्रकार का, यानी अदालत का, अपनी संपत्ति जाने का भय रहता है। संपत्ति अदालत में जाकर, कोई आदमी अदालत में जाकर नकली दस्तावेज पेश कर दे और उससे उसकी संपत्ति छीन ली जाए, तो सभ्य लोगों को इस प्रकार का भय रहता है। निबंधात्मक प्रश्न। यह प्रश्न है आपको करने हैं। दुख की छाया को हटाने के लिए व्यक्ति को किन बलों का उपयोग करता है? व्यक्ति किन बलों का उपयोग करता है और कैसे? आपको करना है। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आपको करना है। भय के साध्य और असाध्य दोनों रूपों को उदाहरण सहित समझाना है।
मनुष्य के भय की वासना का परिहार कैसे होता है? मनुष्य के भय की वासना का परिहार कैसे होता है आपको करना है। निर्भयता के लिए शुक्ल जी ने क्या उपाय बताए, ये भी आपको करना है। और यहाँ 2 प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। धर्म से डरने अच्छी नहीं लगती और भय नामक मनोविकार भय से चल सकता है। इन दोनों व्याख्याओं को आपको प्रसंग सहित करना है। और प्रसंग आपको कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है ये मैं बता दूं आपको। प्रसंग लिखना है, मान लो कोई पैराग्राफ दे दिया है तो उसमें आप लिखेंगे प्रसंग। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन, अपनी पुस्तक का क्या नाम है? सर्जन। कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन में संकलित भय नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि आचार्य शुक्ल का लिखा है। लेखक ने समाज में, और अब आपको आगे समाज में या जो भी इस आपका जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है तो उसका जो थोड़ा सा शीर्षक है वो इसमें लिखना है। लेकिन आपको पहले ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सर्जन में संकलित भय नामक निबंध से लिया गया है। और इसके अंदर इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं, इसका लेखक का आपको नाम लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित भय नामक निबंध से यह लिया गया। और इसमें आगे जो आपका पैराग्राफ है या आपको जो व्याख्या दी गई है, गद्यांश दिया गया है, उसका थोड़ा सा शीर्षक है, पढ़कर आपको उसके अंदर लिखना है। और नीचे जो गद्यांश आपको दिया गया है उसकी क्या करनी है आपको, सब प्रसंग तो मैंने बता दिया, उसकी करनी है आपको व्याख्या। उसकी आपको व्याख्या करनी है, लाइन टू लाइन आपको व्याख्या करते हुए चलना है। यह आपको नोटबुक के अंदर करना है। ओके, थैंक यू। अपना ये भय वाला चैप्टर पूरा होता है और आगे पढ़ेंगे, अपनी आगे की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।